हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 28 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है, मतलब 35 से ज्यादा ही क्वेश्चन के आसपास होगा। 40 क्वेश्चन भी हो सकता है, तो 35 क्वेश्चन के आसपास हमने कलेक्ट किया है। तो आज इस पार्ट में हम लोग मात्र 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक करेंगे और एक पार्ट और कर देंगे शिफ्ट 2 का, मतलब 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 का 2 पार्ट में वीडियो करेंगे। पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन के अराउंड होगा, दूसरा पार्ट में फिर 20 क्वेश्चन, मतलब टोटल लगभग हो जाएगा 35 से ज्यादा क्वेश्चन जितना है पूरा कर देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक टंकी में 3 पाइप ए, बी और सी लगी हुई है। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटा में भरते हैं, पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटा में भर सकते हैं और पाइप सी उसी टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकती है। पहले 5 घंटा तक ए और बी दोनों पाइप को खोला गया, उसके बाद पाइप सी को भी खोल दिया गया, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। एक कोई टंकी है जिसमें 3 पाइप लगा गया है, पाइप ए बी सी। पाइप ए और बी है भरने वाला, सी है खाली करने वाला। तो टाइम कितना कितना लेता है। ए है जो 10 घंटा में भरता है, बी है जो 15 घंटा में भरता है और सी है जो 10 घंटा में खाली करता है। तो टोटल हमें कितना काम करना है या टोटल टंकी को कितना भरना है जो निकालना है। मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 15 का एलसीएम 30, मतलब 30 यूनिट हमें टंकी को भरने में टोटल काम करना है। तो क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। प्लस का मतलब भरने वाला, माइनस का मतलब खाली करने वाला। मतलब ए 3 की क्षमता से भरेगा, बी 2 की क्षमता से भरेगा, सी 3 की क्षमता से खाली करेगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इसके बाद पहले 5 घंटे तक ए और बी खोला गया। ए और बी को दोनों को खोला गया पहले 5 घंटा तक, तो ये दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, +3 और +2, मतलब 5 की क्षमता से ए और बी भरेगा 5 घंटा तक। ए और बी भरेगा 5 घंटा तक, तो कितना हो जाएगा, 25 यूनिट काम हो गया, मतलब 25 काम है जो पूरा कंप्लीट हो गया। तो बचा काम कितना, शेष काम कितना बचा, तो शेष काम आपको बचा, टोटल 30 काम था, 30 काम में से 25 काम घटा देंगे, मतलब 5 काम बचा है। अब बोल रहा है कि सी को भी खोल दिया, 5 घंटा बाद सी को भी खोल देते हैं। तो सी को खोल देंगे तो मतलब +3 +2 और -3, मतलब इसका इफिशियंसी टोटल कितना हो जाएगा, +3 +2 और -3। तो इसका इफिशियंसी टोटल हो जाएगा +2, मतलब तीनों मिलकर कितना देर में उसे खाली कर देंगे टंकी को। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तीनों मिलकर कितना हो गया, क्षमता 2, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 5/2 घंटा, जिसे बोल सकते हैं 2.5 घंटा। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये बोल रहा है कि आपके प्रश्न में मूलधन निकालना है, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 2 इयर्स, मतलब 2 वर्ष दिया गया है आपके प्रश्न में समय, और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI आपके प्रश्न में दिया गया है कितना, 3225 कितना रुपया। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का मतलब, मूलधन का मतलब होता है 100%। तो 2 वर्ष के लिए 15% की दर से CI रेशियो में कितना होता है, 2 वर्ष के लिए किस प्रकार निकालते हैं, R+R+R गुना R/100, इसका यूज करके आप निकालते हैं 2 वर्ष का CI। तो कितना हो जाएगा, R की जगह पर कितना रखेंगे, 15, तो 15 + 15 + 15 गुना 15/100, तो CI कितना हो जाएगा, 15 15 225 और दशमलव यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 और 2 32, यानी 32.25%। तो 32.25% का वैल्यू दिया है 3225 रुपया। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32.25% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है, 3225 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3225 बटा 32.25%। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है प्रश्न में, तो मूलधन कितना होता है, टोटल 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3225 बटा 32.25 और गुना कितना हो जाएगा, 100%। ये परसेंट से परसेंट सबसे पहले आप कैंसिल कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 3225 से 3225 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो, यानी कि 10,000 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब इसमें कोई भी जान नहीं है। ए बी से 20% ज्यादा है, A + B दिया गया है 16,500, तो A - B कितना होगा। देखिए ए बी से कितना ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा है, यानी कि 20 100 है, तो ए कितना होगा, 120। बी 2500, 20 6 20 तो ए 6 होगा, तो बी 5 होगा रेशियो में। और प्रश्न में A + B दिया है, तो रेशियो में भी A + B निकाल लेंगे,
और ए माइनस बी भी रेशियो में कितना है जो भी निकाल लेंगे, क्योंकि ए माइनस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी दिया है। तो 6 और 5 कितना होता है 11, मतलब रेशियो में ए प्लस बी 11 है और रेशियो में ए माइनस बी कितना है 1। 6 माइनस 5 मतलब 1। तो 11:5 का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 16,500। ये तो 11 यूनिट का वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 16,500 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 16,500 बटा 11, मतलब ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1500 हुआ। मतलब 11 में हम 1500 से गुना करेंगे तो 16,500 प्राप्त हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, ऐसे भी पता चल रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1500, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक किसी कार्य को, इसके बाद पहले एक एवरेज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा के सभी छात्रों का औसत 16.8 है। यदि लड़का का औसत 15.4 तथा लड़कियों का औसत 18.2 है, तो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। एक तरफ हम बॉयज लिखते हैं, दूसरी तरफ गर्ल्स लिखते हैं, मतलब दोनों की संख्या का अनुपात बताना है। बॉयज का औसत कितना दिया गया है 15.4 और गर्ल्स का औसत कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 18.2 और टोटल जो स्टूडेंट्स है पूरा का औसत कितना दिया गया है 16.8। एलिगेशन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, मतलब 1.4। ये घटाइएगा तो 8 में से 4 और 6 में से 5, ये भी 1.4 हो जाएगा, तो कैंसिल कर देंगे तो 1:1, मतलब 1:1। इसका अर्थ क्या होता है कि समान है, मतलब लड़का और लड़की दोनों की संख्या समान है या बराबर है, ऐसा भी ऑप्शन में रह सकता है, जो रहेगा आप आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बता रहे हैं, ये लिखा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि इसके भुजाओं के मध्य बिंदु पी क्यू आर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। ये कोई क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब इसका नाम दे दिए ए बी सी। इसका मतलब क्या हो गया समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब तीनों भुजा बराबर है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा की लंबाई बराबर है, मतलब ये 5 तो ये भी 5। उसके बाद सभी का मध्य बिंदु को मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, मतलब जो त्रिभुज ये बनता है, तो इसी का क्षेत्रफल आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कितना होगा, जो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बिग ट्रायंगल, मतलब बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या इसका ए बी सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया है 4 दिया है, आपकी भुजा की लंबाई 4 दिया है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, या 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर को 4 गुना 4 लिख दिए तो 2 4 ऊपर और 2 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा, √3 गुना 1 मतलब √3 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो होगा, मतलब वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने अभी तक बताया है कितना 5 तक, क्वेश्चन नंबर 18 तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन में एवं बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिन में पूरा होंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 6। ये बोल रहा है किसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो टोटल काम कितना करना है 20 और 30 का एलसीएम जो होता है वही, मतलब 60 यूनिट हमें काम करना है। तो ये कितना की क्षमता से काम कर रहा है 20 या 60, और प्लस लिखना इसमें जरूरी नहीं है क्योंकि पाइप टन की नहीं है। यहाँ पर 30 दूनी 60 यानी कि कितना हो जाएगा ये 2 की क्षमता से काम कर रहा है। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए है जो काम पूरा होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है, तो हम चाहेंगे कि ए पूरी काम करके जाए, तो 5 दिन पहले ही चला जाता है, मतलब ये 3 की क्षमता से 5 दिन और काम करता तो 15 काम और करता, 15 काम और करता कौन ए के बारे में बोल रहा है प्रश्न में, तो ये 15 काम और करता तो टोटल काम कितना हो जाता 60 और 15 75, मतलब टोटल काम हो जाता 75। अब दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, मतलब टाइम ऑफ फिर भी, मतलब दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा, तो 75 में कितना से डिवाइड कर देंगे 3 और 2 5 से, मतलब इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा 75/5 यानी कि 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह 6:7 हो जाता है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी? सिंपल क्वेश्चन है, ए है और बी है, वर्तमान समय में दिया है उनकी आयु का अनुपात कितना? 5:6। इसके बाद आगे प्रश्न में लिखा है 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 6 वर्ष बाद हो जाता है 6:7। 6 वर्ष बाद 6:7 हो जाता है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु पूछ रहा है। तो देखिए अलग अलग समय, वर्तमान समय का अनुपात दिया है, 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो अलग अलग समय का अनुपात दिया रहता है तो क्या करते हैं? अंतर को समान करते हैं। तो 5-6 का अंतर 1 है, 6-7 का अंतर 1 है, अंतर पहले से ही समान है, तो हमें समान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है, 6 से 7 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और वर्तमान से 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 6 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 6 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में? 6 वर्ष। अगर 1 यूनिट का 6 वर्ष है तो 5 यूनिट का कितना होगा? तो 5 गुना 6, और 6 यूनिट का कितना होगा? तो 6 गुना 6, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान ये क्या निकला? वर्तमान का, मतलब वर्तमान में ये 30 वर्ष का है और वर्तमान में भी 36 वर्ष का है। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 5 इसमें भी घटा देंगे, इसमें भी घटा देंगे, यानी कि ये 25 वर्ष का हो जाएगा और ये 31 वर्ष का हो जाएगा। तो बी का पूछ रहा है तो सिर्फ 31 वर्ष आंसर होगा। ए का भी पूछता 5 वर्ष पहले, तो 25 वर्ष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है 15 वस्तुओं की लागत मूल 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लागत मूल मतलब क्रय मूल्य होता है। इस प्रकार से 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर से रेशियो निकालिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना चला आया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया 2:3, मतलब इसे हम 100 पर ले लाते हैं, मतलब 50 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 100, ये 150। 100 रुपया में खरीद रहा है, 150 रुपया में बेच रहा है, तो पता चल रहा है कि 50% का उसे लाभ हो रहा है, तो 50% लाभ आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टेबल की कीमत 750 रुपया है, 4% के नुकसान पर बेचा गया, तो टेबल का विक्रय मूल्य कितना है? तो टेबल का विक्रय मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 750 रुपया में खरीदे थे, आप 4% का नुकसान हुआ, यानी कि 96% पर बेचा है, तो 96% पर बेचा है तो 96/100, इसे हल करेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 5 दूनी 10, 48 दूनी 96, और ये 15 × 5 = 75, तो 15 × 48 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 × 48, 15 दिशा से 12, और 15 × 4 = 7, 12 72, यानी कि 720 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 9 का आंसर 720 रुपया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सिंपल क्वेश्चन ये भी है, इसमें बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बी की क्षमता ए से 20% कम है, पहले ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, तो बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, मतलब ए की कार्य क्षमता 100 है, तो ये बी की कार्य क्षमता है जो 20% कम है, मतलब बी की कार्य क्षमता 80 है, बी 25 100, 20 चौक 80, मतलब 5:4 के रेशियो में है। बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, मतलब ए की 100, तो बी 20% कम, मतलब 80, तो बी 25 100 और ये 20 चौक, यानी कि 20 से हम कैंसिल किए, दोनों में 20 से भाग दे दिए, तो बी 25 100, 20 चौक 80, 5:4 आ गया। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो ए कितना काम करता है? 5 की क्षमता से, मतलब 12 × 5, ये टोटल काम हो गया ए का। लेकिन पूछ रहा है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो ये बी का टाइम निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 और 3 × 5 = 15, यानी कि 15 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी अकेले 15 दिन में कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बता रहे हैं, ये लिखा गया है x² - 2x + 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 2x + 1 = 0। तो पहले इसे हल कर लीजिए, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x² / x, एक x से एक x कैंसिल होगा, मतलब x, 2x/x मतलब 2 + 1/x, ये 0/x मतलब 0, ये हो गया x + 1/x -2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, x + 1/x 2 हो गया। आपसे पूछ रहा है x² + 1/x², तो आप जानते हैं x + 1/x 2 होता है। इस स्थिति में x बराबर कितना होता है? 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर + 1/1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2। या आप दूसरा तरीका से चल सकते हैं यहाँ पर कि दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, तो x² + 1/x²,
या 2ab मतलब 2 हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 2 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 2। इस प्रकार से भी हो जाएगा, मतलब जैसे चाहे आप बेसिक से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 10, ये क्वेश्चन नंबर था कितना 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 40% बढ़ाते हैं फिर 40% घटाते हैं तो संख्या में क्या परिवर्तन होता है। इसका 3 तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका देखिए, मान लीजिए कि पहले संख्या कितना है, सबसे पहले संख्या 100 है, आपको 40% बढ़ाना है, 100 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, फिर 40% कम करना है, मतलब 140 में 40% कम करना है तो 140 का पहले 10% कितना होगा 14 होगा, तो 40% कितना होगा 14 × 56, यानी कि 140 का 40% घटाएंगे मतलब इसमें, तो 140 में से 56 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 84। या आप इसे दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं कि 140 का कितना निकाल देंगे 60%, 40% हमें घटाना है मतलब 60% निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप इस प्रकार से भी 84 निकाल सकते हैं, मतलब 100 से कितना हो रहा है 84, तो क्या 16% की कमी हो रहा है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका देखिए, मतलब मेथड सेकेंड, ये तरीका नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा भी है। दूसरा तरीका ये है, फॉर्मूला डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, जहां वृद्धि होगा वहां प्लस लिखेंगे, जहां कमी होगा वहां माइनस लिखेंगे, तो प्लस 40 प्लस यहाँ पर माइनस 40 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर प्लस 40 और गुना यहाँ पर माइनस 40 बटा 100, इसका यूज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जीरो से भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस 16 का मतलब क्या हो जाएगा 16% की कमी। ये हो गया आपका सेकंड तरीका से, इस प्रकार आंसर हो गया। अब देखिए मेथड नंबर इसका थर्ड तरीका क्या बता रहा है कि आपको जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो उस प्रकार के बनाने में आसानी होगी। जैसे 40% की वृद्धि या 40% लाभ रहेगा तो इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 40 बटा 100, तो 20 दूनी 40 20 100, या माइनस 40% दिया है एक प्रकार से तो माइनस 2 बटा 5 ये हो जाएगा। अब देखिए मतलब 5 रुपया अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, इस प्रकार से बना लेंगे, 5 अंकित मूल्य है और 2 की वृद्धि हो रहा है मतलब 7, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 5 है अंकित मूल्य फिर 2 की कमी हो रहा है मतलब 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3, तो यहाँ पर टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5 25 और 7 21, मतलब विक्रय मूल्य 21 हो जाएगा। इसे 100 पर कर लेते हैं तो 25 चौक 100 तो 21 चौक 84, यानी कि 100 से 84 हो रहा है, यानी कि 16% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 16% की कमी। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का हम ज्यादा यूज करते हैं, आप भी इसी का यूज करें जब फ्रैक्शन में दिया रहे। जैसे पहले दिया रहता कि 16.2/3% की कमी, फिर यहाँ दिया रहता कि जैसे 6.1/4% की वृद्धि, जब भिन्न में रहेगा तो आपको फ्रैक्शन में रहेगा तो इसी तरीका का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 हो तो इसकी परित्रिज्या बताइए। तो समबाहु त्रिभुज ये होता है, समबाहु त्रिभुज के ये चारों तरफ शीर्ष से जाते हुए एक रेखा खींचते हैं, फिर से इसे ड्रा कर देते हैं, आपको पता होगा जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से होते हुए एक वृत्त खींचते हैं, तो ये जो सेंटर होता है मतलब इसी को बोलते हैं क्या परित्रिज्या। तो परित्रिज्या बराबर आप जानते हैं मतलब r बराबर डायरेक्ट कि a बटे कितना होता है √3, तो प्रश्न में दिया है a दिया है कितना √3, तो √3 बटा √3 यानी कि परित्रिज्या कितना हो जाएगी 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। पहले लाभ कितना है 12% का लाभ, फिर 14% का लाभ है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 2% का, मतलब प्लस प्लस रहता है या माइनस माइनस रहता है तो अंतर निकालने के लिए घटाते हैं, 1 प्लस 1 माइनस रहता है तो अंतर निकालने के लिए जोड़ते हैं, मतलब 2% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया गया है, 2% का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है 33 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 बटा 2 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 बटा 2 गुना 100, 33 बटा 2 गुना 100 का मतलब कितना हो जाएगा 33 गुना 50, 33 गुना 50 कितना हो जाएगा 1650 रुपया, 5 या 15 1 16 हो जाएगा। इस प्रकार से इतना आंसर। इसका दूसरा तरीका भी होता है, पहले 100 रुपया था, 12% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 112, मतलब ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। उसके बाद फिर क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया है, फिर 14% का लाभ हो रहा है मतलब 112 में बेच रहे हैं, तो यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 2, यहाँ विक्रय मूल्य का अंतर 2 है और प्रश्न में दिया है 33 रुपया की कमी हो जाती है वृद्धि हो जाती है, 33 रुपया की कमी और 33 रुपया अधिक में बेचा जाए तो अधिक या कम का मतलब होता है अंतर, तो विक्रय मूल्य का अंतर 33 रुपया दिया है,
यहाँ विक्रमूल का अंतर 112 से 114 मतलब 2 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 33, तो 1 यूनिट का वैल्यू 33/2, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 33/2 गुना 100। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 14। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि के 1/2 को 5% पर और 1/3 के 8% पर और शेष को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज 820 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि बताइए। तो 1/2 को 5% पर और 1/3 को 8% पर, तो हर में कितना है 2 और 3 है, 1/2 और 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, मतलब कुल कितना मान लिए कि 6 है, उसमें से 6 का 1/2 तो कितना होगा 3, यानी कि 3 भाग लगा रहा है 5% पर। फिर उसके बाद 1/3 को 8% पर, मतलब 6 का 1/3 कितना होगा 2, यानी कि 2 भाग लगा रहा है कितना 8% पर, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 6 में से 3 और 2 5 घटा देंगे मतलब 1, शेष 1 भाग लगा रहा है 10% पर। ये आपके प्रश्न में लिखा है कि शेष को 10% साधारण ब्याज पर लगाता है, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज 820 रुपया प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर का परसेंटेज, SI बराबर R/T% होता है, आपको पता होगा R/T का परसेंटेज। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 या 15% प्लस ये हो जाएगा कितना 8 दूनी 16%, अब ये 10 दूनी 10 से कम 10 यानी कि 10%, तो 16 15 31 और 10 41% टोटल हो गया साधारण ब्याज, यानी कि 41% का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 820 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 820 बटा कितना हो जाएगा 41। आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि वह धनराशि बताइए, तो वह धनराशि 100% होगी, मतलब पहले 6 यूनिट का कुल भुगतान निकाल लेंगे, मतलब यहाँ पर 100% का आपका मान निकालना है टोटल, तो पहले 6 का मान निकाल लेंगे, यानी कि 100% आपको निकालना है, तो टोटल पहले 6 है, तो 820 बटा 41 गुना कितना होगा, मतलब 600% भी हो सकते हैं इसे, तो 6 गुना यहाँ पर 100 करेंगे, तो ये हल करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 41 दूनी 82, तो 6 दूनी 12 पर 3 जीरो, यानी कि 12,000 रुपया आपका आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है ये हो गया कितना 15। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 15,600 रुपया को 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा गया। 15,600 रुपया है, इसे आपको बांटना है 1/2 1/3 और 1/4, इतना अनुपात में आपको बांटना है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा जो, तो जब भी भिन्न के फॉर्म में रहता है दिया हुआ रेशियो, तो हर का एलसीएम लेकर सभी में गुना करते हैं, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 से हम सभी में गुना करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 3, ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो 6 4 3 मतलब 6 4 10 3 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 15,600 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,600 बटा 13, यानी कि 12 बार में कैंसिल हो जाएगा ये 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना है 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 गुना 1200, 6 गुना 1200 मतलब 7200 रुपया आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर था 16। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है 152,600 रुपया का कुछ भाग 7% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए और शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों का साधारण ब्याज समान हो तो दोनों मूलधन का रेशियो बताना है आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपके प्रश्न में इसका रूल होता है, रूल हम लिख रहे हैं, जब भी आपके प्रश्न में साधारण ब्याज समान हो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट समान या बराबर हो, तो मूलधन का रेशियो 2 मूलधन रहता है या 3 मूलधन रहे तब भी, यहाँ पर 2 मूलधन है तो 2 मूलधन का रेशियो क्या हो जाएगा 1/R1T1 is to 1/R2T2, या 3 मूलधन रहेगा P1 P2 P3, तो यहाँ पर और लिखेंगे 1/R3T3। तो यहाँ पर देखिए R1T1 पहला रेट और टाइम कितना दिया गया है, तो 7% 5 वर्ष के लिए, तो 7 गुना 5 कितना परसेंट हो जाएगा। दूसरा कितना दिया गया है आपके प्रश्न में, दूसरा लिखा है 10% 6 वर्ष के लिए, तो 10 गुना 6 इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये 7 × 35% हो गया और ये 60%, इसे कैसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 35 12 × 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 गुना 1 12 हो जाएगा और 7 गुना 1 मतलब 60 हो जाएगा। तो 12:7 हो जाएगा दोनों मूलधन का रेशियो का अनुपात। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि
cos 2 थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से है cos 2 थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको बाई ऑप्शन चलना है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए बाई ऑप्शन चलेंगे, मेथड से बनाएंगे तो cos 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा को किस प्रकार लाएंगे, या साइन थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, उसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, cos 2 थीटा का मान होता है 2 sin थीटा गुना cos थीटा, और इधर पहले से है माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा cos थीटा, ये एक बार में कैंसिल हुआ तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/2, cos थीटा बराबर कितना हो गया माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए cos में किसका मान माइनस 1/2 होता है वो आप पता कर सकते हैं, या ऐसे भी चल सकते हैं, cos में किसका मान माइनस 1/2 होता है, जो सबसे पहले आते हैं तो cos 120 का मान माइनस 1/2 होता है। और भी दूसरा तरीका हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं cos 120 का मान माइनस 1/2 होता है, तो थीटा का मान हो गया 120, लेकिन प्रश्न में लिखा गया है थीटा का मान कितना से कितना के बीच में है। ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार से कि थीटा का मान है 0 से 180 के बीच में, तो थीटा का मान है 0 से 180, तो 120 ऑप्शन में नहीं है अगर जो, तो क्या करेंगे बाई ऑप्शन चलेंगे, यहाँ पर से बाई ऑप्शन चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे और बाई ऑप्शन में मान लिया कि 90 डिग्री हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो cos 2 थीटा बराबर कितना है माइनस साइन 90, यहाँ पर हम थीटा की जगह अगर जो 90 रखते हैं तो 90 दूनी 180, मतलब cos 180 यहाँ पर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा है, तो थीटा की जगह पर 90 रखेंगे तो साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो माइनस 1, cos 180 का मान भी माइनस 1 होता है, तो 90 डिग्री भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो बाई ऑप्शन चलना है वो ऐसे प्रश्न को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 18 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, दो संख्याओं का योग कितना है 1500 है, दो संख्याओं का योग कितना है 1500, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 16379, इस प्रकार से। तो बताना है कि दोनों संख्याएं कौन है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आपके प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन में जैसे बाई ऑप्शन, ऐसे प्रश्न को भी आपको बाई ऑप्शन बनाना है, मेथड से बनाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगी। तो बाई ऑप्शन कैसे बनाते हैं, जो देखिए पहला ऑप्शन में है 1489 और यहाँ पर 21 लिखा है, इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन है 1489 और 11 लिखा है, तो दो ही ऑप्शन लिखते हैं, और भी ऑप्शन लिखा गया है, तो ये दोनों मतलब दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर होना चाहिए 1500, तो 1489 और 11 मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना 1500 आ रहा है, तो पहला कंडीशन से ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप मेथड से भी बनाइएगा तो ये ही आएगा, और ये दोनों का एचसीएफ कितना होगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 प्लस है, मतलब 35 से प्लस 100% रियल क्वेश्चन है। आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से जो एग्जाम दिए हैं 28 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट का, तो सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चन का 19 क्वेश्चन का लगभग सोल्यूशन किया है। नेक्स्ट मतलब इसी का शिफ्ट 2 का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।